आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। यह मामला कथित 2000 करोड़ रुपए के क्लासरूम घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में अनियमितताएं होने का आरोप है। मनीष सिसोदिया ने इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह भी एक तरह का रंग है और उन्होंने इसके पीछे भाजपा की साजिश का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा ने मनीष सिसोदिया के बयान पर सहमति जताते हुए कहा कि काला रंग दिल्ली की जनता ने 10 साल देखा है और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और उनकी मंडली के सभी लोगों ने दिल्ली को लूटा है। इस मामले में राष्ट्रपति की मंजूरी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत मिली है, जो सरकारी कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में लोक सेवक द्वारा की गई सिफारिशों या लिए गए निर्णय से संबंधित अपराधों की जांच या अन्वेषण से संबंधित है। तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जो खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दे दी है। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह भी एक तरह का रंग है और उन्होंने इसके पीछे बीजेपी की साजिश का आरोप लगाया है। भाजपा ने मनीष सिसोदिया के बयान पर सहमति जताते हुए कहा कि काला रंग दिल्ली की जनता ने 10 साल देखा है और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और उनकी मंडली के सभी लोगों ने दिल्ली को लूटा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी का रुख कर लेंगे। राजीव, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जब से सत्ता गंवाई आम आदमी पार्टी ने लगातार एक के बाद एक मुश्किलें। अब दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। मामला समझाइएगा विस्तार से। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सत्ता में से हटी है, तब से ही कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती और नजर आ रही है। क्योंकि पहले ही लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता थे, अरविंद केजरीवाल की बात करें, सत्येंद्र जैन की बात करें, मनीष जी। सिसोदिया की बात करें, वो पहले ही कहीं ना कहीं दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर होके आ चुके हैं। मगर अब जिस तरीके से स्कूलों को लेकर भी अब बड़ा बयान जो है वो देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर बात करें मनीष सिसोदिया की और सत्येंद्र जैन की, क्योंकि अब जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि 2000 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं अब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी शायद दोबारा से की हो सकती है। क्योंकि पहले शराब घोटाले के अंदर गिरफ्तारी हुई थी और अब कहीं ना कहीं स्कूलों के अंदर जो घोटाले हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा बयान जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें भाजपा अध्यक्ष की, भाजपा के बड़े नेता परवीन खंडेलवाल की, तो उनकी तरफ से भी बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि अब अरविंद केजरीवाल के तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं बड़े घोटालों के अंदर गिरफ्तार होते हुए नजर आ सकते हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार मनीष सिसोदिया की बात करें, सत्येंद्र जैन की बात करें, तो उनकी जरूर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी तो राजीव, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर अब गिरफ्तार की जो तलवार है वो भी लटकते हुए नजर आ रही है। पूछताछ की जाएगी, इसके बारे में जानकारी। देखिए, यहाँ पर वाक्य में ही कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी जो है वो शायद हो सकती है। क्योंकि पहले शराब घोटाले मामले के अंदर उनको जमानत मिल चुकी है और वो जमानत पे बाहर है। मगर अब जिस तरीके से स्कूलों के अंदर जो घोटाला हुआ है उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं सरकार जो है वो सख्त होते नजर आ रही है। क्योंकि तमाम ऐसे घोटालों के नाम जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले शराब घोटाले की बात करें, फिर जल बोर्ड घोटाले की भी बात की गई और यहाँ तक कि स्कूलों के अंदर जो क्लासरूम बनाए गए थे उसको लेकर भी अब 2000 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो बताया जा रहा है। वाकई में, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो है मनीष सिसोदिया रहे हैं और मनीष सिसोदिया के द्वारा ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों को डेवलप करने की बात की गई थी। मगर अभी तक लगातार जिस तरीके से बयानबाजी देखने को मिल रही है तो उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार, जिस तरीके से दिल्ली की सरकार से आम आदमी पार्टी हटी है उसके बाद कहीं ना कहीं और ज्यादा मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। क्योंकि पहले भी अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सत्ता हटती है तब कहीं ना कहीं और ज्यादा शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आएगा। और वही चीज अब चुनाव के बाद जो है वो देखने को मिल रही है। नई सरकार जो है वो लगातार कदम उठाने की बात कर रही है। मगर यहाँ पर बात करें कैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी कहीं ना कहीं अब इसको लेकर कैसे आगे की प्रक्रिया जो है वो अपनाने की बात की जा रही है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की बनती हुई
नजर आ सकती हैं। जी राजीव, दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल था, जब आम आदमी पार्टी की सरकार 10 सालों से थी सत्ता में दिल्ली में, तो लगातार शिक्षा मॉडल पर ही अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने वोट मांगा है। चाहे अरविंद केजरीवाल को हम देख लें, आतिशी को देख लें, लगातार शिक्षा जो मॉडल है दिल्ली का वो बताते थे कि सबसे आला दर्जे का है। लेकिन ये जो 1300 करोड़ रुपए का घोटाला क्लासरूम में हुआ है, ये कब हुआ दिल्ली की जनता के नाक के नीचे पता भी नहीं चला। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से शिक्षा मॉडल की, तो शिक्षा मॉडल को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो बेहतर बताती हुई नजर आती थी। और ये भी कहा जाता था कि शिक्षा मॉडल जो जो सरकारी स्कूलों के अंदर अभी तक बच्चे जो है वो नहीं पढ़ पाते थे, अब उनके लिए कहीं ना कहीं सुविधाएं जो है दी गई हैं। और दूसरा, यहाँ पर बात करें शिक्षा मॉडल को लेकर ही आम आदमी पार्टी तमाम राज्यों के अंदर कहीं ना कहीं शिक्षा मॉडल को लेकर एक रोल मॉडल के तौर पर रखती थी कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से सरकारी स्कूलों को बेहतर किया गया है, वही चीज आगे और राज्यों के अंदर भी की जा सकती है। और इसी को लेकर पंजाब में भी सरकार बनी, तब भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अब जिस तरीके से मुश्किलें बनती नजर आ रही है, क्योंकि अब द्रौपदी मुर्मू यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा कैसे आगे की प्रक्रिया अपनाने की बात की गई है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं शिक्षा मॉडल को लेकर अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बनती नजर आ सकती है। क्योंकि जिस शिक्षा मॉडल को वो बेहतर बताते थे, अब उसी के अंदर खुद जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, वो कहीं ना कहीं इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और 2000 करोड़ रुपए का घोटाला जिस तरीके से बताया जा रहा है, क्या वाकई में इस तरीके का घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी राजीव, मतलब कुल मिला के अगर हम देख लें तो 2000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है उसमें शराब घोटाला भी आता है, और ये जो क्लासरूम के घोटाले की खबर आ रही है वो दोनों ही इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, यहाँ पर बात करें शराब घोटाले की और शिक्षा मॉडल घोटाले की, तो क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा को लेकर अब आरोप लगते नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, और पहले जिस तरीके से शराब घोटाले की बात करें तो शराब घोटाले के अंदर भी यही कहा जाता था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि झूठे आरोपों को तहत कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और यही चीज अब शिक्षा मॉडल को लेकर भी कहीं ना कहीं करने की बात की जा रही है। मनीष सिसोदिया का बयान जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, उससे तो सब यही कहा जा रहा है कि काले कारनामों को लेकर कहीं ना कहीं आरोप जो है वो लगता नजर आ रहा है। काला रंग जिस तरीके से होली के अंदर बताया गया है मनीष सिसोदिया के द्वारा कि काला रंग जो है वो उनके अंदर है, और यही चीज परवीन खंडेलवाल के द्वारा भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने काले घोटाले किए। तो इसके अंदर जिस तरीके से बयानबाजी देखने को मिल रही है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की वाकई में ही कुछ मुश्किलें बन चुकी है। मगर इस मुश्किलों से कैसे निकल पाएगी आम आदमी पार्टी, ये जरूर देखना होगा। मगर जिस तरीके से शराब घोटाले के अंदर 3-4 बड़े नेता जो है वो गिरफ्तार हुए और उसके बाद में उनको जमानत मिली, मगर अब शिक्षा मॉडल के अंदर किस तरीके से आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्या वाकई में ही जो अनुमान लगाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो सकते हैं, सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो सकते हैं, क्या वाकई में ही इस तरीके की प्रक्रिया जो है वो होती हुई नजर आएगी, या फिर सिर्फ बयानबाजी ही देखने को मिलेगी। जी राजीव, अब तो ऐसा लगता है जैसे पूरी आम आदमी पार्टी पर ही मुश्किलें मंडरा रही है। एक तरफ केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल अभी जेल गए थे, उनको जमानत पे वो बाहर हैं, एक बार फिर से उनकी भी मुश्किलें बढ़ रही है। अब आज मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटकती हुई नजर आ रही। बात करें कार्रवाई की, तो आगे आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी पर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी तो दे दी है। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से शराब घोटाले के अंदर यहाँ तक कि डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम की बात करें, और यहाँ तक की बात करें कैसे बड़े नेताओं की, तो आम आदमी पार्टी के कई ऐसे बड़े नेताओं की बात करें, सत्येंद्र जैन की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, संजय सिंह की बात करें, या फिर अरविंद केजरीवाल की बात करें, ऐसे बड़े चेहरे जो है वो कहीं ना कहीं शराब घोटाले मामले के अंदर जेल जा चुके हैं। मगर अब शिक्षा मॉडल की बात करें तो शिक्षा मॉडल के अंदर जिस तरीके से तलवार मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के ऊपर लटकती हुई नजर आ रही है, उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी शायद हो सकती है। क्योंकि अब जिस तरीके से बयानबाजी देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति के द्वारा परमिशन भी मिल चुकी है अब कानूनी प्रक्रिया अपनाने की, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वाकई में ही बनती नहीं रही है। और जिस चीज का अनुमान लगाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो सकती है, तो शायद कहीं ना कहीं जांच के आदेश के बाद कहीं ना कहीं गिरफ्तारी बिल्कुल हो सकती है, और फिर बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा कि शराब घोटाला हुआ था जिस तरीके से लगाया गया था आरोप, और इस तरीके के शिक्षा मॉडल के अंदर भी घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दे दी है।